मिशन आज पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका होगा आंसर नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव दोनों को। नेक्स्ट है, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए है आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष के एकल विजेता कौन रहे थे? तो ये होगा डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया है सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को जो है अब महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस एवं जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया था? तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमा रादुकानु इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी, उत्तराखंड। छात्रों को भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आपको ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आपको गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से सब सुमेलित है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे, यानी कि गुरमीत सिंह जो है ये उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, आर.एन. रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल है और भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के मुख्यमंत्री है। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल का संबंध है। तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये पहला है आपको इंग्लैंड। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था आपको ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये है आपको चाइना।
नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय व संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पे ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका होगा अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कौशल्या मातृत्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40वां। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में खोजी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पे किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की महारानी ने सम्मानित किया है लुइस हैमिल्टन को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा आपको लाइफ लाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर है एयर इंडिया ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने कृषि संजीवनी वैन। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन-बेतवा नदी लिंक पर दोधन। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023 तक। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गुलमर्ग में।
फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूनीशिया का। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। E9 रासायनिक हथियार निषेध आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये हमारे वर्तमान में CAG है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिबिली, जो जॉर्जिया की राजधानी है। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया था? तो मालाबार का आयोजन जो है, मालाबार अभ्यास जो है, ये आयोजित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के सेनाओं के मध्य। अब्दुल रज्जाक गुरनार को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसका संबंध किस देश से संबंधित है? तो उसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंजानिया से। नेक्स्ट है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र द्वारा। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अबनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए, संदीप बख्शी। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर मध्य अफ्रीका का देश गणराज्य रहा है। सबसे सुरक्षित देश आइलैंड रहा है और भारत को इसमें स्थान है, भारत का स्थान है 26वां। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है
समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्यों में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दिहिंग पटकाई जो है ये है आपको असम राज्य में। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक के साथ। क्लीन इंडिया मैक्स ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में माना फॉरेस्ट्रा। नेक्स्ट है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान का शुरुआत किया है? पंख अभियान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो दी एंटी-नेशनल्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ऑप्शन नंबर डी, RSN सिंह ने। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है इस बार कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर को। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किससे खेल से है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, पैरा टेबल टेनिस से। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सरकार।
भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति प्रदान किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया करेगा ऐसा। 30 मार्च 2021 को किस देश ने नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? तो हार्ट ऑफ एशिया का जो है आयोजन किया गया था ऑप्शन नंबर ए, ताजिकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ। किसने? बायोटेक कंपनी ने। पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में पावी एंटी टेरर 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है, विराट कोहली। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शरण कुमार लिम्बावे। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये है अमेरिका। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानाजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे सदन। यानी कि वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है इस बार। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये करेगा इसरो नासा के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने ऐसा खोज किया है कि पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी मिला है, खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार द्वारा जो है आकांक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए जो है स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिडबी ने।
श्वास और आरोग्य। नेक्स्ट है 49, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसका है 49 का डी, वी आकार की रिकवरी, यानी कि पहले अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी और फिर ऊपर आएगी, तो इसे हम कहते हैं वी आकार। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर, अ माइंड विदाउट फियर। प्रैक्टिस सेट 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटरबर्ग गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, INS तबर। INS तबर जो है रूस के नौसेना दिवस पर सेंट पीटर्सबर्ग में भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड्स के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? भारतीय नौसेना जो है यह बना रही है ऑप्शन नंबर बी, करवार यानी कर्नाटक में, यानी भारतीय नौसेना जो है प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत करवार कर्नाटक में है सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, दीपक दास। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये है आपको महावीर चक्र से। नेक्स्ट है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? तो ये होगा आपको INS तबर ने जो है कोंकण में भाग लिया था। तो कोंकण किस किस देश का अभ्यास है? तो ये है भारत और ब्रिटेन सेना के मध्य होता है कोंकण। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये किया है सिक्किम के साथ। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशिष्ट शिल्प कलाओं पर उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है? एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर 1, यूपी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना रहेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9.5%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये है आपको ए और बी दोनों, यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा से। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो एक बार स्पेस एक्स द्वारा जो एक बार में 143 सैटेलाइट को जो है लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया गया है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है? तो ये है आपको वेयान, जम्मू कश्मीर। भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका आंसर है 2024 तक जो है ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 6 लाख गांव को जो है इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशीष शेषधोंकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंडीगढ़ को वायुवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो एक एथलीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी थी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, नाओमी ओसाका। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में वेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश को मिला है बेस्ट झांकी का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को अब से जो है पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह चिनाव नदी पर किया जा रहा है। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह को। क्वेश्चन नंबर 24 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो इसका आंसर है जॉर्जिया। इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है काजा कल्लास। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए अनामिका की किस पुस्तक को पुरस्कार दिया गया है? तो ये है टोकरी में दिगंत तेरी कथा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 से, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलीक सेकेंड युद्धाभ्यास किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ जो है दस्तलीक सेकेंड युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कितना स्थान रहा था? तो इसमें रहा था भारत का स्थान 135वां। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो ये है INS ध्रुव। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर, तो ये है आपको इजराइल की। सी ब्रेकर मिसाइल जो है ये इजराइल की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षित राजा। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में ईडा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी को। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है रखा है? तो ये रख दिया गया है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। नीट 2021 के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाबी, और ऑप्शन नंबर ए है पंजाबी और मैथिली को। केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक एवं रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीखोल और
पादुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी साईनाथ को फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है भारत ने कुल जीता है 3 पदक। नेक्स्ट है जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो इसका आंसर है मिरातोवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है चाइना को। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें मिला है जॉर्जिया को भी भौतिकी में मिला है, मनावे को भी और हेसलमैन को भी। इसमें शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 MS। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है स्पर्श पोर्टल। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, तो ये करवाया है पुरी, उड़ीसा। ऐसी सुविधा वर्ल्ड में लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ही उपलब्ध है। तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुतेंद्र टंडन। नेक्स्ट है असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है 46 का सी, ब्रॉन्ज। लवलीना ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला, तो हरेला मनाया जाता है आपको उत्तराखंड में। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है इनटू द डार्कनेस को। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 9750 मेगावाट है कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में, गुजरात के कच्छ के रण में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2023 को। प्रैक्टिस सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1 है असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये किया है दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य को। दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो इसका है आंसर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जे वेंकट रामू। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है
बाबूराम को। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उससे सम्मिलित करें। तो इसका होगा आपको ये होगा आपको इंद्र होता है रशिया के साथ, जायद होता है यूएई के साथ, जायर अल बहर हो जाता है आपको कतर के साथ, और वज्र प्रहार होता है यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है महोबा, यूपी के महोबा से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रथम का शुरुआत किया गया था यूपी के बलिया से, और इस बार किया गया है महोबा से। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? जिसका है 122वां। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 122वां स्थान। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसकी संख्या है 33। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रशिया के सहयोग से। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको छत्तीसगढ़ के साथ एलिफेंट रिजर्व। हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बॉर्न इन यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको बुश स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो ये होंगे आपको 70 वर्ष तक के व्यक्ति। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी आपको केरल में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन थी? तो ये होगा आपको टेकचंद। निम्नलिखित में से सही संबंध स्थापित करें। तो देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आपको एक का होगा फाम मिन चिंग हो जाएगा आपको, ये होगा वियतनाम के प्रधानमंत्री है। मिन ऑन्ग हेलिंग हो जाएगा आपको, म्यांमार की प्रधानमंत्री है। इब्राहिम रईसी हो जाएगा आपको, ये होगा ईरान के राष्ट्रपति। और इस्माइल सबरी याकूब हो जाएगा आपको मलेशिया के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका है आपको ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को। कोविड-19 में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? तो ये की है HDFC बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा है। तो इसका रहा है 10वां। वैश्विक साइबर सुरक्षा में भारत का स्थान है 10वां। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मेरठ में। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स, मेरठ, यूपी। भारत के पहली मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा GSLV MK3 से। ऑप्शन नंबर ए से। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले
बल्लेबाज कौन है? तो ये हो जाएंगे आपको क्रिस गेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर माह को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर जाइकोव डी को, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो इसका होगा एसबीआई ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने के लिए संभाला है? तो ये संभाला था भारत ने 1 महीने के लिए, अगस्त माह के लिए। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये बनाया गया है आपको भूटान में, भारत के द्वारा। भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये है आपको भूटान। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है वियतनाम में, इसरो ग्राउंड स्टेशन का। निम्नलिखित कथनों के संबंध स्थापित करें। तो देख लेते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीयूष गोयल है आपको वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय, स्मृति ईरानी है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अनुराग सिंह ठाकुर है वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्रालय, और पशुपति कुमार पारस है वर्तमान में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित। नेक्स्ट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आप भारत ने जापान के साथ। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल को शामिल किया गया था? तो इस बार जो है कुल 4 नए खेल को शामिल किया गया था इसमें। भारत की खादी प्राकृतिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके है आपको नितिन गडकरी जी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये है आपको भूपेंद्र पाटिल। भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर राजनीतिक पर्दाफाश किया था? तो ये किया था आपको अकाली दल पे। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा आपको भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2020 का आयोजन होगा भारत में। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो इस पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। भारत सरकार 2 नए दवा प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ये भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है आपको हैदराबाद और पुणे में। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन होगी? तो ये हो जाएगी आपको शीर्षा बांदला। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस स्थल को जो है हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है आपको लिवरपूल को। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये किया है आपको बेंगलुरु मेट्रो के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है युक्त धारा पोर्टल। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर किया है युक्त धारा पोर्टल का विकास। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा मनाया जाता है आपको मणिपुर में। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है पीके को। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको चमोली उत्तराखंड में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? तो ये है आपको गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है आपको मिजोरम में। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 66.8%। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो ये है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस सेट 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइट अवेयर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है आपको दोरजे आंगचुंग। केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये है आपको सहरोज काशिफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये है आपको अरमाने गिरिधर। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन रहे हैं इस बार? तो ये रहे हैं ए और बी दोनों, यानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ था? तो ये देवलाली से दानापुर तक के बीच चला था। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तजाकिस्तान में। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का जो है उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत विकास सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है? तो ये है आपको बिहार। बिहार बोला है, मतलब बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने का घोषणा किया है। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आपको गोवा में। पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना गोवा में। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का क्या थीम था इस बार? तो इसका थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो ये थे आपको राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह। FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन थे? तो ये है आपको जेन क्रिस्टोफ। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक
तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विजय केशव गोखले। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आइकन पुरस्कार की विजेता कौन है? तो ये थे आपको पायल कपाड़िया। क्वेश्चन नंबर 17 है इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो ये है आपको विराट कोहली। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे आपको बजरंग पूनिया। निम्नलिखित कथनों को मिलान करें। तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर इंद्रजीत का हो जाएगा आपको। इंद्रजीत है आपको सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन से संबंधित। अश्विनी वैभव है आपको इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और प्रहलाद जोशी है आपको ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कोयला एवं खनन मंत्रालय प्रहलाद जोशी। और निर्मला सीतारमण है कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। खिलाड़ियों और उनके खेलों के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो इसका होगा आपको ऑप्शन नंबर अवनी लेहरा हो जाएगा आपको शूटिंग से। सुमित अंतिल हो जाएगा आपको जेवलिन थ्रो से। कृष्णा नागर हो जाएगा आपको बैडमिंटन से। और शरद कुमार हो जाएगा ऊंची कूद से, ऑप्शन नंबर ए। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच थे। तो ये है आपको ग्राहम रीड। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान था इसमें 142वां। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको सुपेस पोर्टल। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये है आपको रजनीकांत। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा इस बार? तो इसके था FC गोवा। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो सुदर्शन साहू संबंधित है कला से, ये सेन आर्ट कला करते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 का आयोजन हो जाएगा आपको, ये होगा पेरिस में, लॉस एंजल्स में नहीं, ये पेरिस में होगा, फ्रांस में। बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो बिहार सरकार ने किया है 33% आरक्षण की घोषणा। 31 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपको दुबई में। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया है? तो इटली द्वारा जो है भारत में पहला फूड पार्क स्थापित किया गया है, ये किया गया है आपको गुजरात में। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। तो ये है आपको प्रियंका मोहिते। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल
ठिक्कम झील किस राज्य में स्थित है? तो ठिक्कम झील अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया गया? तो इसका हो जाएगा आपको सिग्मोत्सव। यह मनाया जाता है आदिवासियों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में, सिग्मो। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको विश्वेश्वरैया के नाम पे, एम विश्वेश्वरैया। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था इस बार? तो इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर, ऑप्शन नंबर सी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये किया है इबोला से मुक्त होने की घोषणा। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो ये किया है नोरा अल मतरोशी का। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादित करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र स्थापित की है? तो ये किया है आपको भुवनेश्वर ने। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये फहराया गया था लद्दाख में। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो ये चलाया था आपको, इसका हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। भारतीय नौसेना ने किस पहले ध्वज विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो भारतीय सेना ने सेवा मुक्त कर दिया है INS राजपूत को। पहला विध्वंसक पोत था यह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो ये किया है आपको आत्मनिर्भरता को। 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये है उत्तरी मैसेडोनिया। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो कलरव का आयोजन किया गया था आपको जमुई में। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी कुल कितनी क्षमता होगी? तो इसकी क्षमता होगी आपको 600 मेगावाट। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपको नजला बोंदेंत रमजाने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है इंदिरा नोई। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है ऑप्शन नंबर डी मेधा पाटेकर भारत, राजेंद्र सिंह भारत, मारित निवाक नॉर्वे और सुमेधरा सत्यार्थी, सारे के सारे।